वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले से पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि काफी शादियों में एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि वाइफ दबा के खर्चा कर रही है और इस बात से हस्बैंड काफी परेशान है। रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। आगरा में एक कपल है जिसमें वाइफ रोज स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती थी और इस बात से हस्बैंड काफी परेशान था, क्योंकि हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और उसकी सैलरी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई और फिर हस्बैंड ने वाइफ से डिवोर्स मांगा। उसके बाद उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट की। दोनों की फिर काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में उनका पैचअप हो गया। पिछले वीडियो में एक कमेंट था, काफी लोगों ने लाइक किया था। तो उस कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर हस्बैंड वाइफ की बात नहीं मानेगा तो वाइफ 498 फाइल कर सकती है और उसको जेल में डाल सकती है और डाइवोर्स मांग सकती है और उसकी वजह से हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ इस आगरा वाले केस में भी हुआ, जहां पे वाइफ स्विगी जोमेटो पे दबा के पैसा उड़ा रही थी और हस्बैंड ने इस बात के लिए उसको टोका और फिर उन दोनों की लड़ाई हुई और वाइफ ने फिर पुलिस स्टेशन में हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। तो दोस्तों, शादी एक रिस्क है और अगर आप अपनी वाइफ को नहीं टोकेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती जाएगी, आपकी परिस्थितियां खराब होती जाएंगी। और अगर आप टोकेंगे तो ये रिस्क है कि हो सकता है आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दे और आपसे डिवोर्स मांग ले और फिर आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। तो इधर कुआं है उधर खाई है, रिस्क दोनों तरफ है। बहुत सारे पुरुष होते हैं जिनको शादी के बाद एक बहुत बड़ा शौक लगता है कि शादी के बाद उनका खर्चा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है। उनको शौक लगता है कि शादी के बाद इतना खर्चा होने लगा है। वो शादी से पहले ये सोचते थे कि उनका खर्चा शायद महीने का 3,000 रुपए था। तो वो ये सोचते थे कि अगर शादी होगी, एक इंसान और आ जाएगा लाइफ में, तो 3 की जगह अब 6,000 रुपया खर्चा होगा। और शादी के बाद उनको पता चलता है कि अब जो खर्चा है वो 6,000 नहीं, वो 60,000 हो रहा है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी करने का सोच रहे हैं, उनको शादी के बारे में ये सच पता होना चाहिए कि शादी कोई सस्ता हिसाब किताब नहीं है। शादी में तो खर्चा होता ही है, शादी के बाद आपका लाइफ लॉन्ग खर्चा होता रहेगा। और शादी चलाना कोई सस्ता हिसाब किताब नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं। और ये जो स्विगी जोमेटो वाला केस है, इसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक और विचार आया। और वो विचार ये आया कि कुछ समय पहले की बात करें तो ये बहुत कॉमन था कि महिलाएं शादी के बाद घर पे खाना बनाती थी, वाइफ घर पे खाना बनाती थी। वर्किंग थी तो भी बनाती थी, वर्किंग नहीं थी तो बनाती ही थी। फिर ट्रेंड आया कि अगर वाइफ वर्किंग है तो खाना नहीं बनाएगी और हाउस वाइफ है तो खाना बनाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड ये आ रहा है कि जो हाउस वाइफ है वो भी खाना नहीं बनाना चाहती। तो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो, दोनों ही खाना नहीं बनाना चाहती। और आज की तारीख में ज्यादातर महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हस्बैंड की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है या खराब है, तो वो तो खर्चा करेंगी। वो ये नहीं देखेंगी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान हस्बैंड को रखना पड़ेगा, पुरुष को रखना पड़ेगा। उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी कि वो ये देखे कि जो खर्चा वाइफ कर रही है वो बजट के हिसाब से हो और जो उसकी इनकम है उसके हिसाब से हो। अच्छा, अगर वाइफ वर्किंग है और अपनी सारी सैलरी शॉपिंग में, बाहर खाने पीने में या पार्टी करने में उड़ा देती है और आपकी वाइफ उसके बाद आपसे और पैसे मांगती है क्योंकि उसे और शॉपिंग करनी है या और पार्टी करनी है, तो उसने अपनी सारी सैलरी तो उड़ा दी। अब वो चाहती है कि आप उसको पैसा दें जिसको वो शॉपिंग, पार्टी और खाने पीने में उड़ा सके। तो प्लीज ऐसा एक हस्बैंड या पुरुष को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपको आपकी वाइफ को साफ साफ मना करना पड़ेगा। और अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, तो एक महीने का फिक्स्ड खर्चा देना बेहतर रहेगा मेरे विचार में, बजाय इसके कि आप अपनी सारी इनकम अपनी वाइफ को दे दें। तो आप अपनी इनकम, आप अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने पास रखें, वाइफ को ना दें। अच्छा, अगर पानी सर से ऊपर जा चुका है कि आपने बहुत बोल लिया, समझा लिया अपनी वाइफ को कि खर्चे कम करो या बजट के हिसाब से चलो, पर फिर भी वो नहीं मान रही है, वो नहीं सुधर रही है और हस्बैंड की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो रही है, तो उस केस में आप अपनी वाइफ को बहुत ही आराम से एक अल्टीमेटम दे सकते हैं। डायरेक्टली डिवोर्स
शब्द का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ये कह सकते हैं कि बॉस ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अब आप ये किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, पर ये आपको वाइफ़ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है, ये हमेशा ऐसे नहीं चल सकता और इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ अब आपकी लाइफ़ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने लगी है और आपके लिए ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है, जो पैसे के साथ गैर ज़िम्मेदार है। हो सकता है आपके अल्टीमेटम देने से चीज़ें बेहतर हो जाएँ, चीज़ें सुधर जाएँ और अगर कोई हस्बैंड सही में डिवोर्स लेने का सोच रहा है, वो इतना परेशान हो चुका है कि अब उसको लग रहा है कि डिवोर्स ही एक रास्ता है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा-सा एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए। आप देख लीजिए कि पहले तो ये थोड़ा-सा समझ लीजिए कि आपको कितनी एलिमनी देनी पड़ सकती है और उसको आप कंपेयर कीजिए आपके शादी में जितने भी खर्चे हो रहे हैं और जितने भी खर्चे भविष्य में होने वाले हैं, उसका एस्टिमेट लगाइए और उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और जितनी एलिमनी है, उसको प्रेज़ेंट वैल्यू से कंपेयर कीजिए। अगर एलिमनी का अमाउंट प्रेज़ेंट वैल्यू से कम है, तो डिवोर्स बिल्कुल सोचा जा सकता है। पर डिवोर्स का जो मामला है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करता है कि शादी में बच्चे हैं या नहीं और शादी में सिर्फ़ ये जो खर्चे वाला इश्यू है, इसके अलावा और इश्यू है क्या? ज़्यादातर शादियों में जहाँ पे ये खर्चे वाला इश्यू है, वहाँ पे सिर्फ़ ये इश्यू नहीं होता, वहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि वाइफ़ बदतमीज़ होती है या फिर वाइफ़ हस्बैंड पे चीटिंग का शक करती है कि उसका कहीं बाहर अफ़ेयर है और ऐसे ही केस के बारे में हम बात भी करेंगे। तो अगर ये खर्चे के इश्यू के साथ और भी इश्यूज़ आपकी शादी में हैं, तो डिवोर्स का केस बनाया जा सकता है, मेंटल क्रूअल्टी का ग्राउंड लिया जा सकता है और मेंटल क्रूअल्टी के ग्राउंड को यूज़ करके डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। पर अगर सिर्फ़ खर्चे का इश्यू है और उसके अलावा कोई शादी में बड़ा इश्यू नहीं है, तो सिर्फ़ उस इश्यू को यूज़ करके मेंटल क्रूअल्टी का ग्राउंड मेरे विचार में नहीं बनाया जा सकता। तो खाली उसके बेस पे आपको डिवोर्स नहीं मिल पाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, 2024 की जजमेंट है, सुलोचना वर्सेस विष्णु दत्त भारद्वाज, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड को हमेशा ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है या उसके पास उतना पैसा नहीं है और अगर एक वाइफ हस्बैंड के ऊपर ये प्रेशर डालती है कि वो उसकी ड्रीम्स को पूरा करे, जो कि हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, पर वाइफ उस पे ये प्रेशर डाल रही है, तो इसकी वजह से हस्बैंड के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेन आता है, उसके दिमाग पे एक प्रेशर पड़ता है, जो कि शादीशुदा जीवन पे खराब असर डालता है। और इस केस में फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a), जो कि क्रुएल्टी से रिलेटेड है और हाई कोर्ट ने ये बोला कि फैमिली कोर्ट ने जो डिवोर्स दिया है हस्बैंड को, वो सही दिया है। पर अगर आप इस केस को, इस जजमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि इस केस में खाली एक यही इशू नहीं था कि वाइफ हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती है और उसको ताने मारती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम मुझे जीवन की सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो। सिर्फ खाली ये मुद्दा नहीं था, इसमें एक दो मुद्दे और भी थे, जैसे कि वाइफ बच्चे को पीटती थी और उसने हस्बैंड पे ये आरोप लगाया कि वो उस पे चीट कर रहा है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो कई सारे मुद्दे थे और इस केस में, इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो वाइफ थी, उसका सपना था कि वो एक हाई फाई लाइफ जिए और उसको परेशानी हो रही थी हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने में, या जो भी लाइफ हस्बैंड दे पा रहा था उसमें उसकी वाइफ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से दोनों में बहुत लड़ाई होती थी, वाइफ हस्बैंड को बहुत ताने मारती थी और हस्बैंड इस वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड और परेशान रहता था। अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं और शादी के लिए लड़की देख रहे हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे आप शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शादी से पहले सारे अपने साइड से चेक्स कर लें, लड़की से बात कर लें अच्छे से। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो मेरे विचार में आपको शादी से पहले देखनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप लड़की का करंट लाइफ़स्टाइल थोड़ा समझ लीजिए, कितना वो शॉपिंग करती है, कितना वो कपड़े, बैग्स
बाहर खाने पे, पार्टी करने पे अभी खर्चा करती है? क्या वो फ्रीक्वेंटली लग्जरी आइटम्स खरीदती है? क्या वो आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उसको शादी से पहले और शादी के बाद एक्सपेंसिव या महंगे गिफ्ट्स देंगे, या उसको महंगी जगहों पे डेट्स पे लेके जाएंगे? तो आपको ये समझना है कि क्या शादी के बाद आप उसका लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है। आप ये पूछिए कि क्या वो कॉमेडी शोज वगैरह देखने जाती है, और ये तो हमें पता ही है कि कॉमेडी शोज, ये स्टैंड अप कॉमेडी शोज जो होते हैं, इनकी टिकट्स कोई सस्ती नहीं आती। क्या वो आपसे बहुत ज्यादा शॉपिंग की बात करती है? क्या वो आपसे ये बातें करती है कि उसको महंगी जगहों पे खाना पसंद है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज तक हल्दीराम नहीं गए और जिस लड़की से आप शादी की बात कर रहे हैं वो रोज स्टारबक्स जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है दोस्तों। और दोनों चीजें चेक की जानी चाहिए कि करंट लाइफस्टाइल क्या है और भविष्य में किस लाइफस्टाइल की एस्पिरेशन है। मतलब लड़की क्या लाइफस्टाइल जीना चाहती है शादी के बाद। इस बात को भी डिस्कस कीजिए कि क्या लड़की शादी के बाद खर्चे मिल बांट के करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो वर्किंग है तो ये पूछना और ये शादी से पहले चेक करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब आप शादी के लिए लड़की देख रहे होते हैं और जब आप इस बारे में बात करते हैं कि शादी के बाद हम खर्चा मिल बांट के करेंगे, तो बहुत सारी लड़कियां इस बात पर लड़के को गोस्ट कर देती हैं। पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये मुद्दा शादी से पहले डिस्कस करें। अच्छा, अगर आप किसी लड़की से 3 4 5 बारी मिल चुके हैं और आप बाहर कॉफी पे गए हैं या लंच पे गए हैं या डिनर पे गए हैं, और एक बार भी लड़की ने ये ऑफर नहीं किया कि मैं पैसे दे देती हूँ, तो ये मेरे विचार में काफी बड़ा रेड फ्लैग है। आखिरी में, अगर आपको एक लड़की का स्टैंडर्ड या लाइफस्टाइल जानना है, तो उसका एक अच्छा तरीका है कि आप उसके बैग को देखें जो वो कैरी करती है जब आपसे मिलने आती है। कई बार कपड़ों का ब्रांड देखना या जूतों का ब्रांड देखना मुश्किल हो जाता है, पर ज्यादातर केसेस में जो लड़कियों के बैग्स होते हैं उन पे ब्रांड नेम लिखा होता है। तो अगर आप उनके बैग के ब्रांड नेम पे ध्यान दें, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि लड़की का स्टैंडर्ड और क्लास क्या है, और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या आप इस लड़की के लाइफस्टाइल को शादी के बाद अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।